अस्सलामुअलैकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा कि 15 बहुत 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 प्यारी सी एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं पहले किसकी तरफ, बाकी बातें बाद में होंगी। लेट्स स्टार्ट। सब बच्चा पार्टी को लाड प्यार देने के बाद जब शुजा साहब की नज़र अपनी जान से प्यारी बेटियों पर गई तो सफ़र की सारी थकावट जिस्म से प्रवास कर गई। बाबा जान, रोहा और रीशा बैक वक्त मोहब्बत और जज्ब से बोली, जिस पर शुजा साहब ने 3 छुटके लाडलों से ध्यान हटाए, उनको अपनी लाई सुगाते थमाई और लपक कर दोनों लाडलियों को अपने सीने में आसूदगी से समोया। कलेजा ठंडा हुआ। मेरे दिल और आंखों की ठंड, मेरी नेमतें, मेरी जानें, मेरी सादा की अमानतें। बाबा की शफ़क़त और प्यार, इतने माँ बाप पाए दोनों ही में इमोशनल हुई। जबकि लीज़ा, हादी और ईमान तो नाना जान के बंद बैग और थैलों से मज़े मज़े की बेकरी पकवान निकाल कर चढ़ना भी शुरू हो चुके थे। एदा से वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार से मिलते क्योंकि इब्राहिम ना सिर्फ छोटा दामाद था बल्कि शतरंज में उनका साथी था। उसकी मौत के बाद शुजा साहब ने शतरंज ही छोड़ दी और एदा, हादी और नान को जब भी देखते इब्राहिम बहुत शिद्दत से याद आता। मेरी सियानी जिनजान, कहाँ है तेरा वो आइस? नाना जान के प्यार से माथा चूम कर एदा से पूछने पर वो प्यारा सा मुस्कुराई। काम काम और सिर्फ काम नानो। एदा मसनूई उदासी से शिकायत किए मुस्काई, जिस पर वो बुरा सा मुँह बनाते बहुत क्यूट लगे। शादी हो रही थी जनाबे मन की, पर काम करने से बाज ना आए। हाँ ले ज़रा वापस उसके लंबे कान खींचकर, और लंबे ना किए तो मेरा नाम भी शुजा बहादुर अलवी नहीं। इतनी सोनी वोटी के साथ ब्याह की तैयारियां करने के बीच आग लगे काम को। शुजा साहब के लाड भी हर उम्र के अपने लाडले के हिसाब से थे। वो सबके दोस्त थे। आखिर में ज़ियान करीब आई, जिस पर वो अपने बड़े दामाद को गर्म जोशी से गोद कर अपने सीने लगा के बहुत खुशी हुई आपको देखकर बाबा जान। आलम हाउस में असल शादी का मज़ा तो अब आएगा। ज़ियान भी खुलकर हंसे। त्योहार की ढोल ढमक्के ठुमके और फिर मेरा यार बनेगा डीजे, अपनी वोटी के साथ एन शादी पर पहुँच जाएगा। नाना जान आए और उनके दोस्त ना आए ऐसा तो नामुमकिन था। सब हंसे। वहीं अपनी ईमान की निकाह की खबर पहले ही उनको पहुंच चुकी थी। जबकि रोहा ने भी अनान के बारे आते ही सब बाबा को बताया। किधर है वो खोते का साया, बुलाकर लाओ जरा इसे। नाना जान के गिर्द सभी अंदर लाउंज में घेरा डाले बैठे थे। उनके हाथ की बटर पेस्ट्री के साथ एदा ने जल्दी से शाम की चाय बनाई। पिज़्ज़ा और सबसे मज़ेदार उनकी स्पेशल पफ पेस्ट्री थी। मैं बुला कर लाती। माँ ने फ़ौरन हाथ उठाया, नान के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। रूम में जोए अपने प्लान जो इसने नान की आंखों में धूल झोंकने को बताया वो बता रही थी। दोनों ग्लास वाल के पास खड़े थे जहाँ से पूरा गार्डन एरिया नज़र आ रहा था। अनान और वो एक दूसरे के लिए जहरे कातिल थे। ये दोनों की आंखें एक दूसरे को दाड़ दाड़ कर कह रही थी, प्लान अच्छा है लेकिन इस सब के बीच ईमान को हराश भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम अपनी कब्र अपनी जिंदा आंखों से देखने के लिए तैयार रहना। अनान के इस पार लहजे के आहर तक वहशी होने पर जोए की आंखों में नफरत सी छलकी। इससे पहले जोए करीब होकर अनान का गिरेबान पकड़ती, इसी लम्हे रूम का दरवाज़ा खुला। जोए वहीं मोहतात हुए रुकी। अनान ने भी आहट पर चंबे की से गर्दन मोड़ी। जबकि दोनों को इतना करीब खड़ा देखकर ईमान को आग ही तो लग गई। बिफरी मौज की तरह वो न सिर्फ अंदर कमरे में आई बल्कि अनान की बाजू पकड़कर दूसरे हाथ से जोए को इसके साए तक से परे धकेला। जोए इस धक्के पर बमुश्किल अपना हाथ उठने से रोक सकी क्योंकि अनान ने सर्द नज़रों से जोए को तंबीह की, जिस पर वो अपना हाथ उठाते हाथ की मुट्ठी भेज गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोए टोए मोए मेरी अशबो के अनान के पास इतना करीब खड़ा होने की? तुम्हें ज़ुबान से समझाया है ना कि ये तुम्हारा नहीं। खबरदार, जो अपना मनूस मुँह उठाकर कभी तुम इसके पास ही हो, अगर तुम पता चला तुम धोखा तोता मैंने वाला कोई सीन हुआ, बता रही हूँ आग लगा दूँगी तुम्हारे इस कमरे को, जोए बीबी समेत। ईमान का इस लम्हे सच में दिल के अपने नाहन जोए की खुरती आंखों में गाड़ भी देती अगर नानी जोए के बाल नोचने से बर वक्त ना रोकता। और तभी वो इसे भी तैश के संग लफ्ज़ों में रगड़ गई। तोता मीना वाले सीन की जोए को तो समझ ना आई, अलबत्ता नान ज़रूर मुस्कुराहट दबाता नजर आया। किस किस्म की पागल कज़न है तुम्हारी, डिस्कस्टिंग। जोए उसके जिंदा जलाकर भस्म करते तेवर देखती वहीं से ग्लास डोर खोलती कमरे से भाग निकली। डिस्कस्टिंग होगी तुम, तुम्हारा सारा कमीना खानदान, तुम्हारा वो हच्चर बाप, तुम जिसे को पैदा करके हमारे सरों पर थोप दिया। मैं तुम्हारी जान न ले लूँ अगर तुम अनान को टच भी करो, कल मुँह ही जन्म जली। ईमान पीछे ही जाकर जोए के सिल्वर बाल नोचती, मगर नान ने पूरी ग्लास डोर बंद किया वरना ईमान साहिबा लाशें गिरा डालती। जब गुस्सा थमा तो वो पलटी जहाँ वो मुस्कुराती आंखों से ईमान का सुर्ख बबूल चेहरा ही फुर्सत और गहराई से देख रहा था। एक लम्हा ईमान भी अपने रद्द अमल पर थोड़ा घबराई। तुम क्यों बाछे खोल कर निम्मा निम्मा हंस रहे? तुम सिर्फ खुशबू के हो। इन फ्यूचर सिर्फ वो तुम्हें देख सकेगी, सिर्फ वही तुम्हें टच करेगी, सिर्फ वही प्यार करेगी। अब अगर मैंने इस मनोज डाइन को तुम्हारे इतने करीब देखा तो मैं इसकी कमीज़ में मरा लाल बेग डाल दूंगी। ईमान को नान की मुस्कुराहट और तपा गई। मैंने तो ये हर हक तुम्हें देना चाहा था ईमान। अनान की आंखों में चली आती लाहासली की तकलीफ बहुत बुरी थी, जिस पर ईमान भी लम्हा भर उदास हुई। लेकिन मैं तुमसे ऐसा सब कुछ नहीं चाहती, साहिर से चाहती हूँ लंगूर, प्लीज़ समझो इस बात को। खुशबू तुम्हें बहुत प्यार देगी, तुम मुझे भी भूल जाओगे, वो मुझे
प्यारी है तो क्या तुम्हें नहीं हो सकती? हमेशा से हम दो की पसंद एक रही है अनान, मैं चाहती हूँ इस बार भी हमारी पसंद एक हो जाए। ईमान के मुंह से साहिर का जिक्र अनान के अंदर पुजी राग में भी चिंगारी सुलगा गया। उसकी कनपट्टी गर्दन यहाँ तक कि बेंची मुट्ठियों की रगें उभरी। नफरत दबाना एक मुश्किल काम था, इसका ईमान को इल्म अनान को देखकर हुआ। अनान ने कदूरत से ईमान को देखा। मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरी दोस्त मेरी मलकियत में चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं हो? साहिर के करीब मत हो प्लीज़, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? अनान की बेबसी पर ईमान को दुख भी था और उसके अख्ताम तक मिलते जाना लहजे से खौफ भी आया। जब तक तुम मेंटली स्टेबल नहीं होते, सेटल नहीं होते, रुखसती नहीं करवाऊंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज़ खुद को एक बार अशपा के लिए मना कर देखो। ईमान का एक बार फिर वादा करना अनान को हंसा गया। वो हंसता इस वक्त जहर लगा। तुम ये वादा भी तोड़ दोगी क्योंकि अनान अब सेटल नहीं होगा। अनान के लहजे में टूट फूट हुई। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा ना? इस लड़की को छोड़ दो जिसने वादा तोड़ा, वो तो अपनी भी नहीं रही लंगूर। इस ईमान को देखो जो बेस्टी है तुम्हारी। क्या तुम मेरे लिए अशपा के बारे एक बार भी नहीं सोच सकते? ईमान का यूँ मोहब्बत और आज से कुछ मांगना अनान की सर आंखों पर था, पर बुरा बनने के बीच रुकावट भी। मगर वो क्या करता? साहिर और ईमान को साथ देखता तो दम घुटता था। क्या तुमने मेरे लिए साहिर को छोड़ा? अनान ने सितम की हद की। इस सवाल ने ईमान से लम्हा भर कुव्वत गोयाई सल्ब की। नहीं, क्योंकि वो मुझसे कभी छोड़े नहीं जाएंगे, इतना मालूम है मुझे। ईमान के जवाब पर अनान ने कर वो गुस्से से इसे देखा। यू लव हिम। मुझे तो डर था वो ना मोहब्बत कर ले तुमसे। तुमने तो मेरे डर की हस्ती रोल दी ईमान। अनान के लहजे में अजियत ही अजियत थी। ईमान ने लहजा पर रूहान से होते नज़र झुकाई। मुझे कुछ नहीं पता। ईमान ने इसे टाला, लेकिन इसे उम्मीद न थी वो उसकी बाजू बुरी तरह जकड़ कर तकलीफ़ पहुंचाएगा। मत करना इसे मोहब्बत, इसे ढूंढती रह जाओगी ईमान, और इसे मेरी धमकी मत समझना। अनान ने कहते ही झटके से उसकी बाजू छोड़ी। उससे पहले जाता ईमान की आवाज़ पर रुका। तुम जितने भी बुरे हो जाओ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मुझे कभी रुलाओगे नहीं। तुमसे ईमान की साहिर नमी खुशी नहीं सही जा रही ना, लेकिन तकलीफ़ भी नहीं सह सकोगे मेरी। अब ये गब्बरपने को साइड पर करके धमकियों को पंडाल समेटो और जाकर नानों को पेशी दो। तुम्हारी दिमाग की चर्बी वही पिघलाएंगे। ईमान को उसकी धमकी का रत्ती बराबर असर ना हुआ देखे अनान सर तक पैर घूमा, जी चाह अपना ही सर कहीं दे मारे। मुठियाँ कसता वो गुस्से को इंतहाई जब्त से दबाए कमरे से निकला, जबकि ईमान ने कराहते हुए अपनी दर्द करती बाजू मसली और एक खुनहार नज़र लान में घूमती ज़ोए पर डाली। फ़ोन था नहीं, सो बेचारी सख्त बोर हो रही थी, और तुम ज़ोए बीबी बोर होकर ही मरोगी। मुंह बसोड़ कर ज़ोए को घूरते हुए दीमान भी कमरे से निकली, मगर वापस आते हुए वहीं किचन के बाहर बनी टेबल पर पड़े अपने फ़ोन पर आए मैसेज ने उसकी तवज्जो खींची, जिस पर वो रुकी। आधे घंटे तक पिक कर लूँगा डिनर के लिए। साहिर का याद दहानी का मैसेज पढ़ते वो बाजू का दर्द भूले मुस्कुराती हुई फ़ोन लिए कमरे की तरफ भाग गई। एदा मम्मी और ताईजान के साथ किचन में डिनर बनाने में मदद कर रही थी, और तभी उसका फ़ोन रिंग किया। फ़ोन स्क्रीन पर आए सालम का नाम देखकर रोहा और रीशा मुस्कुराई और एदा को जाकर बात करने की इजाज़त दी, जिस पर वो किचन से निकली और मुस्कुराती छत पर चली गई। आयस की मीटिंग बहुत लंबी थी, तभी आयस काफ़ी थक कर वापस होटल आया। कमरा लग्जरी था, पर एदा को पूरा दिन ना देखने की थकन सिर्फ उसकी खूबसूरत मन लुभाती आवाज़ ही उतार सकती थी। तभी वजीह पर रोब जनाब ने कॉल मिलाई। आयस अब ठीक हैं? एदा ने छत पर आते ही हर सिम फिजा में पहली मध्यम सी ठंडक में सांस भरे। कॉल रिसीव किया, पहला सवाल ही चाशनी और फिक्र भरे लहजे में किया। आयस ने टाई नाट खोलते गर्दन से खींच कर निकाली और शर्ट के दो बटन खोलता वहीं नर्म मैट्रेस पर बैठते ही गिरने के अंदाज में लेटा। आई मिस यू एदा। आयस की पुरहमार आवाज़ सुने एदा के होंठों पर सुरूर भरी मुस्कुराहट हमकी। एक ही दिन में वो शरीर से मुस्काई। एक सेकंड भी बहुत है। सोचा था जिस तरह मुझे टरहा कर चलता किया था, नाराज़ रहूँगा, कॉल मैसेज कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ये तुम्हारी आदत और मोहब्बत मार डालेगी मुझे। आयस की मोहब्बत किया गया अदा की इस बार भी आंखें नम हुई। एक दिल चाहा इसे जो सच्चाई सामने नहीं कह सकी फ़ोन पर कहते, लेकिन जब आयस की शिद्दत पसंदी सोची तो इस बेरहम ख्याल के एदा की सोचें ज़ख्मी कर डाली। ऐसा फजूल मत बोला करें, आपको मेरी ज़िंदगी भी लग जाए। एदा की आवाज़ में महसूस कुन नमी पर आयस घबरा कर उठ बैठा। एदा, वो इसे जैसे पुकारा। एदा के दिल में बेकरारी का जहान मचला। जी आयस, वो इससे दुगनी बेकरार थी। उफ, ये जी सामने होती तो। आइस के अंदर इतने दूर बैठे जो जिन आया। इस पर एदा के यहाँ मौजूद हाथ पैर कांपे। होश में आए, प्लीज़ क्या हो गया है? एदा की मासूमाना डांट पर वो मुस्कुराता वापस लेटा। आकर बताऊंगा। हैर फरजाम साया का एक बहुत करीबी आदमी हाथ लग गया है मेरे। अभी थक गया हूँ, सो कल मिलूंगा उससे। उम्मीद है जल्दी इससे वो वीडियो लेकर वापसी हो जाएगी। आइस को सब जितना आसान लग रहा था इतना था नहीं। तभी एदा भी फिक्रमंद हुई। जो भी है अपना ख्याल रखिएगा। एदा का प्यार से ताकीद करना आइस को सुकून देता था। जब तुम ख्याल रखने का कहते हुए इतनी प्यारी लगती हो, तो ख्याल रखते हुए कैसी लगोगी एदा? इसके अंदर वाकई दूर जाकर किसी तरह से आशिक की रूह खुशी थी। यही सोच कर एदा शर्मगी मुस्काई। बहुत इरिटेटिंग लगूंगी, और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इतने दूर से इजहार करना उसकी आदत थी, और आए सालम उसकी सादत का शेदाई।
मैं तुम्हें खुद को बहुत जल्द प्यार करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं भी वापसी पर ही छोटा मोटा तकाजा कर दूँ, क्योंकि चंद दिन रह गए हैं हमारे मिलने में। बहुत आजमाया है तुमने मुझे एदा, अब मेरी बस हो गई है। आइस के जुमलों में साफ साफ गुर्बत की तशनगियाँ यहाँ थी, जिस पर एदा की पलकें शर्म से बोझल हुई। बस ना आइस, वापस आ जाए हैरियत से, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। एदा से बात करना वो मुश्किल कर चुका था, तभी से लोही सी उम्मीद में मदहोश के राब्ता तोड़ गई। एदा, मेरे दिल की धड़कन। उसकी राब्ता तोड़ने पर हुमारी से कहकर आंखें मूंद गया। अपना खूबसूरत हाथ दिल से लगाए, क्योंकि इसे एदा का नाम दिल रखे हुए उम्र बीत गई थी। पहली बार साहिर के साथ बाहर जा रही हो, तहजीब और तमीज़ का भरपूर हया रखना। और हाँ, इतना खाना ऑर्डर करना जितना खा सको। बाबा जान की खाने वाली पटारी अभी तुम सब भूखों ने हाली की। मुझे तो फिक्र हो रही है। रीशा को तो जब से ज़ियान डिनर का बताया, अपना सर थामे हुए थी कि अपनी नायाब औलाद के खुई पेट के राज मासूम दामाद पर ना खुले। जबकि मम्मा की हिदायत पर वो ड्रेसिंग के सामने एदा पिया के चूज़ किए स्नो वाइट ड्रेस के साथ मैचिंग पर्ल एयर रिंग्स कानों से लगाई शरारत बड़ा मुस्कुराई। मम्मा, मैं बस सैलेड लूँगी, आप फिक्र मत करें। साहिर जी पर फुल इम्प्रेशन डालने वाली हूँ कि उनकी वाइफ कितनी डिसेंट है। आप जाएँ बेफिक्र होकर, नहीं करती कोई ब्लंडर। ईमान ने बेनियाजी से कंधे उचकाते मामा को तो बेफिक्र किए कमरे से चलता किया। अलबत्ता उसका जोड़ा प्रेस करके रूम में आती एदा ज़रूर उसके खुले कर्ल बालों को देखकर मुस्कुराई, जो ईमान ने नीचे से स्पेशल फरमाइश पर एदा से कल करवाए और उस बाकी पर इंतहा के सज रहे थे। पहली बार ऑफिशियली इनके साथ जा रही हो, कोई गिफ्ट नहीं दोगी उनको? एदा ने उसका स्नो वाइट बहुत प्यारा फुल वॉल्यूम फ्रॉक मैट्रेस पर रखा, जिसके दामन के घेरे पर सफ़ेद मोतियों और पीले राइन स्टोन की लाइन थी, और सेम बोर्ड शेप गले और तंग चूड़ीदार बाजुओं के किनारे पर भी। पजामा बिल्कुल टाइट था, फ्रॉक के वालियों में छुप जाने वाला था, जबकि दुपट्टा शिफॉन वाइट, मगर इस पर बड़े बड़े सनफ्लावर प्रिंट इसे जाजिब और शौक बना रहे थे। कमर पर आगे पीछे डोरी थी, जिससे फ्रॉक की कमर से फिटिंग की जा सकती थी। ईमान और लीजा दोनों की ड्रेस डिज़ाइनर एदा थी। अपिया के गिफ्ट वाले मशवरे पर ईमान फौरी पलटी। सुनहरी आंखें इजाफी चमक से भरी थी। गिफ्ट? अपिया, लड़कियों को तो बंदा बहुत सी चॉइस है गिफ्ट दे सकता, लेकिन लड़कों को क्या गिफ्ट करते हैं? मीन जनान को तो मैंने हमेशा बॉडी स्प्रे, शर्ट्स और उसके फेवरेट परफ्यूम्स ही गिफ्ट किए। मुझे तो पता नहीं साहिर को क्या पसंद है। ईमान ने उदासी से बताया, जिस पर एदा ने मुस्कुराकर इसे इशारा किया, जिस पर वह फौरी ड्रेसिंग पर रखे केस को देखने लगी। ये क्या है अपिया? ईमान ने खुशगवार हैरत से वो कपल रिंग केस उठाया, जिस पर एदा ने प्यार से उसकी गाल से लाई। ये हमारी फैमिली की रस्म है, तुम दो की वेडिंग रिंग्स, जो निकाह पर बन नहीं सकी थी। बहुत उजलत में हुआ, अभी कुछ देर पहले ज्वेलर देकर गया है। साहिर भाई को गोल्ड कुछ पसंद नहीं, ऐसा जहान अंकल से पता चला था। सुताया जान ने साहिर की रिंग प्योर सिल्वर गोल्ड कमों में बनवाई है, और तुम्हारी भी, क्योंकि ये कपल सेट था। तुम इनके हाथ से अपनी पहन लेना, उनको खुद पहना देना इनको। बेस्ट गिफ्ट। ईमान ने मुस्कुराते हुए जब वो केस खोला, तो वहाँ एक जैसी इंतहाई खूबसूरत वेडिंग सिल्वर रिंग्स देखकर खिलखिला उठी। उसकी रिंग में खूबसूरत सा डायमंड नस्ब था। ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत रिंग्स! अबिया, ये तो बेस्ट गिफ्ट है। हम दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते कितने प्यारे लगेंगे। उफ, मेरा दिल चाह रहा है उनकी वाली भी रख लूँ। हाय और अब्बा, शादी तो बहुत मज़े की चीज़ है, कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें और फीलिंग्स हैं। ईमान की खुशी पर एदा हंस पड़ी, क्योंकि वो रिंग्स को देखकर ही आधी बावली हो चुकी थी। पागल। ओके, अब चेंज करो ताकि मैं तुम्हारा लाइट सा मेकओवर कर दूँ। साहिर भाई आते होंगे। एदा ने उसकी गाल से लाते प्यार से काम लगाया। 5 मिनट में ईमान ड्रेस बदल कर आई, तो एक लम्हा एदा इस पर सजते जोड़े को देखे साकिन रह गई। परफेक्ट फिट के साथ इन निखरे रंगों में सच में हसीन और क्यूट लग रही थी। आज साहिर भाई को अल्लाह ही हौसला दे। मेरी बिल्लो रानी, निकाह होते ही तुम ज़्यादा प्यारी क्यों हो गई हो? लगता है उनकी मोहब्बत मेरी गुड़िया को रास आ रही है। आ जाओ, रेडी करो, तुम्हें हील्स पहन लो। हील्स भी सिंपल वाइट, जो ईमान के पैरों में खूब और जच दोनों गई। इधर ने मोहतरमा का बहुत नेचुरल सा लुक रखा, ना बहुत बोल्ड ना बहुत लाइट। वाइट येलो के साथ लिप्टन नेचुरल पिंक रखा, क्योंकि ईमान की उम्र पर यही सूट कर रहा था। अब या मैं बूढ़ी भी हो गई तो अपने कपड़े आपसे ही डिज़ाइन करवाऊंगी, ओके ना? ईमान को अपना ड्रेस खुद भी दीवाना कर रहा था। ऊपर से बाल खोलकर मजीद लड़की साहिर के सहर से टकराने की कोशिश के इरादे में थी। ओके डन। और हाँ, कोशिश करना बोंगियाँ मत मारो, ऐसा ना हो तुम्हारे बेसाख्ता जुमले साहिर भाई को डरा दें, वो सोच में पड़ जाएं कि ये किस आफत से पाला पड़ गया। बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत इंजॉय करना। एदा ने उसकी तैयारी मुकम्मल होते एक बार फिर ताकीद की, जिस पर वो हंसकर अपिया से लिपटी। उन्होंने मुझे पसंद किया है तो मेरी बोंगियों समेत किया होगा, उनको पता चलना चाहिए अपिया के किस चुड़ैल से वास्ता पड़ा है। हाँ, लगता है वो आ गए। अपिया, मेरे साथ दरवाजे तक चलें, क्योंकि अनान का सामना हुआ ना, एवं वो सुन बैठेगा मुझसे। मैं नहीं चाहती मेरा मूड खराब हो। ईमान की बेताबी तक तेदा हंसकर उसके साथ ही रवाना हुई। अपने क्लच में फ़ोन और रिंग्स केस घुसाई। ईमान ने जाते जाते एक आखिरी नज़र अपने महकते दिल के सरापे पर डाली और बाहर निकली। फिक्र मत करो,
अनान को नाना जान ने काबू किया है, क्लास हो रही है, उसकी टका कर आ जाओ। इदा उसे लिए बाहर पोर्च तक आई और गेट के पास पहुंचकर चौकीदार बाबा से साहिर के आने की खबर ली और ज़रा नर्वस होती ईमान की तरफ पलटी। अब यह घबराहट हो रही है, अंदर से पूरा एतमाद आती ईमान जब गेट पर पहुंची तो हाथ पैर न जाने क्यों ठंडे पड़े। बाजी, ईमान साहिबा घबरा रही हैं, कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल सा डिनर होगा, जाओ वेट कर रहे हैं, और हाँ मिलते ही पहले सलाम करना। इदा ने ईमान को तसल्ली देते कंपोज किया, जिस पर वो गहरा सांस भरती अपनी घबराहट को छुपाए गेट क्रॉस किए बाहर निकली ही कि अपनी गाड़ी के साथ लगकर खड़े साहिर को देख कर रहा सा एतमाद भी पानी पड़ने रवाना हुआ। ब्लैक पेन कैमरा, वाइट चमकती शर्ट और ब्लैक की ज़रा शाइनी सी लाइन वाला ब्लेजर पहने, पैर ऑक्सफर्ड शूज़ में मुकीद, सर के बाल बहुत सलीके से बिठाए, वो ज़रा सी आम से हट कर तैयारी से ही ईमान के दिल की धड़कनों को बढ़ाने का सबब बन चुका था। लेकिन कोई साहिर से पूछता कि शहर क्या है, वो बिना सोचे कहता उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई तकवीर ईमान। अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो ये बता चुकी थी कि मर मिटी है, पर फिर भी नज़र झुकाकर अपने मदहोश ना होने का भरम रखे वो चंद कदम उठाती साहिर के करीब आई। वो एक खूबसूरत और मुनफरिद खुशबू लगाता था जो कम से कम ईमान ने इसके अलावा कहीं महसूस ना की थी। वो एक वालहाना नज़र के संग से देखता था, वो ऐसी नज़र ईमान के लिए इस पूरी दुनिया में वही एक थी। अस्सलामुअलैकुम कहने को वो यही लगी थी कि साहिर नाम का गलत फ़ायदा उठाने की जुर्रत कैसे की आपने, परेदाब किया की ताकीद उड़े हवासों के बावजूद जहन में सलामत रह गई। साहिर ने अपने खूबसूरत होंठों पर हमकती मुस्कुराहट वापस हल्क में उंडेली। वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट। ईमान की गिरती उठती पलकों से उसके अंदर किसकी ठाटे मारती बेहुद मौजों की खबर पाए वह सामने से अपने डायरेक्ट जलवे समेटता हटा और फ्रंट सीट की जानिब से बैठने की पेशकश करते कार डोर ओपन किया, जिस पर वो फौरी बिना साहिर को देखे अपनी रानाइयों समेत अंदर बैठी, अपना हवा से उड़ उड़ जाता दुपट्टा समेट कर संभाला, जिस पर साहिर ने डोर बंद किया और घूम कर अपनी जानिब आते ड्राइविंग सीट संभाली। वो साहिर के सर में ऐसी महफ थी कि सीट बेल्ट बांधना तक याद न रहा। वो तो जब साहिर का अपनी तरफ देखना महसूस हुआ तो घबराई सी नज़र उठा सकी। मैं तो वही साहिर हूँ, तुम वो ईमान नहीं हो। साहिर का आम सा शिकवा किना जुमला ईमान को होश में लाया। क्या मतलब, मैं वो ईमान नहीं लग रही? मेकअप करवाया, प्लास्टिक सर्जरी नहीं कि मेरा मुंह बदल गया? रुके देखने दें। ईमान को अपने चेहरे की फिक्र ने हल्कान किया और जब फ्रंट मिरर में अपनी ही शक्ल नजर आई तो वो सुकून पाते मुस्कुराई, जबकि इसी लम्हे जब नज़र साहिर से मिली तो वहाँ बेहोशी की हमक किलर आंखों में तैरती दिखाई दी। वही तो हूँ। ईमान की लजाई सी सरगोशी खूबसूरत थी या नहीं, साहिर को जिंदगी जैसी लगी। हटा नहीं पा रहा अपनी नज़र, पहले ऐसा नहीं हुआ कभी। साहिर के जवाब पर ईमान की मुस्कुराहट उसके होंठों से गायब हुई। मैंने जब खुद को देखा मेरे साथ भी यही हुआ था। फिक्र मत करें, मुंह धुलेगा तो वही ईमान ही निकलेगी। वो अपने आप को बहलाती हुई साहिर को माइल कर रही थी। अगर जानती तो खामोश हो जाती। यानी मेरी ईमान? साहिर की गहरी नज़र रखे सवाल पर ईमान की हार्ट बीट मिस हुई। ऐसे मत देखे प्लीज़। ईमान को मुकाबिल मुस्कुराहट के साथ बेखुदी दिखाई दी तो रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट उतरी। ओके चलते हैं। फौरी अपना ध्यान ईमान से हटाए साहिर ने गाड़ी स्टार्ट की। ईमान ने दिल ही दिल में शुक्र करते नज़र घुमाकर फेरी, क्योंकि गाड़ी में इस वक्त जो बंद सांसों की हिद्दत जमा थी इनमें साहिर की खुशबू घुल चुकी थी। ग्लास हटा लूँ थोड़ा सा? ईमान से चंद लम्हे ही ये सब सहन हुआ। बेकरारी से गर्दन घुमाई, जिस पर साहिर ने सर को इस बात में जुम्बिश दी। ईमान ने ज़रा सा ग्लास हटाया तो रात के पहर ठंडी हवा के झोंके चेहरे से टकरा कर उसकी साहिर की कुर्बत के सबब गायब होती मुस्कुराहट उसके होंठों पर वापस बिखेर गए। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इनसे इतना डर क्यों रही हूँ? उफ़ ईमान, ये सब इतना आसान भी नहीं है जितना तू समझ रही थी। ऐसा क्यों लग रहा है अभी दिल रुक जाएगा? उफ़। ईमान ने घबरा कर जब अपनी कलाई देखनी चाहिए तो वहाँ खड़ी पूर्णे देखकर उसकी आंखें फटी, माथा हाम आलूद हुआ, और साहिर इसके साथ बैठा उसकी इस बदलती कैफियत से बेनियाज होता है, ऐसा मुमकिन न था। इनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। ये सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ईमान रिलैक्स हो जा, कांप मत, बेइज्जती करवाएगी क्या? अपने अंदर की शेरनी को जगा मेरी जान। बिल्कुल ये वही है जिनसे हक भी किया, फॉरहेड किस भी ली और आंखें भी तो चूमी थी इन्होंने तेरी। फिर क्या मौत पड़ रही है तुझे? ईमान का मुसलसल खुद को हिम्मत दिलाना, उसकी बेचैनी और जानलेवा घबराहट पर साहिर ने बस अपना हाथ बढ़ाकर ईमान के सामने किया। साहिर की पहली खूबसूरत ईमान के नाम की लकीरों से भरी हथेली देखे। ईमान ने सहम कर गर्दन तिरछी के सामने देकर ड्राइविंग करते साहिर को देखा और अपना हाथ जो बाकायदा कांप रहा था आहिस्तगी से साहिर के हाथ में थमाया, और साहिर ने जैसे उंगलियों में उंगलियां पेवस्त करते जकड़ा। ईमान के अंदर होती हलचल, बेकरारी और इज़्तिराब एक झटके से सिमटा के सब पर वो खुद लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ी। खुद से बेमकसद बातें करना ज़्यादा अच्छा है या मेरा हाथ पकड़ना? अपनी तरफ नम आंखों से तकती ईमान के लिए उसने बिना इसे देखे सवाल छोड़ा। ईमान ने नज़र झुकाकर अपने हाथ को साहिर के मजबूत हाथ में देखते फिर से नम आंखें उठाईं। इनको कैसे पता मैं खुद से बातें कर रही थी? ईमान का दिल चाह रोए
क्योंकि तुम आवाज़ें बुलंद कर रही थी। साहिर के जवाब पर ईमान ने झटके से इससे हाथ छुड़वाया। साहिर ने भी इसे अचानक इफ्तार पर ब्रेक लगाई। आप अब कान बंद नहीं कर सकते थे चीटर, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कोई किसी की यूँ मुझसे पर्सनल बातें सुनता है क्या? वो सब। ईमान को सख्त किस्म की शर्मिंदगी हुई, जी चाह ज़मीन फटे और इसमें समा जाए, क्योंकि वो बाकायदा सरगोशियों में बोलकर अपनी कैफियत की हर गहराई साहिर पर यहाँ करके नज़र मिलाने के काबिल न रही थी। जबकि साहिर ने उसकी बाजू पकड़े ज़रा अपने करीब झटके से किया तो वो बोलना, रोना और सांस लेना इतनी नज़दीकी पर बेख्तियार रो गई। रिलैक्स, मैंने कान बंद करके रखे थे, लेकिन वो क्या है कि मेरी महसूस करने की हिस्स सुनने की हिस्स से ज़्यादा ताकतवर है। मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा, मैंने महसूस किया कि तुमने क्यों कहा। वो बस सादा लबो लहजे में जज़्ब सा मिलाए बोल रहा था, जबकि उसके होंठों की नम सी जुम्बिश उसकी आंखों का फिदा करवाता यकीन, उसके छूने का शदीद असर रखता लम्स, उसकी खुशबू का घेराव, कुर्बत का सुकून ईमान को सुन सी कैफियत में ले गया। मैं ईमान ने नम होती आंखों से साहिर को तकते कुछ कहना चाहा, जिस पर उसके होंठों पर उंगली रख गया। मुझसे मत डरो ईमान, मैं तुम्हारी मलकियत हूँ। नरमी से उसकी ठहरी आंखों को तकते उसकी पेशानी चूमते बिना कोई आजमाइश लिए इससे दूर हो गया, लेकिन उसके इस लम्स ने अल्फाज की ताकत के संग मिलकर ईमान को पुरसुकून कर दिया, बेहद राहत बख्शी। अब चलते हैं। स्माइल, वो दोस्ताना होते मुस्कुराए, जिस पर ईमान भी खोया खोया मुस्कुरा दी। साहिर ने इसके बाद रेस्टोरेंट जाने तक यही कोशिश की कि ना वो अपने रवैये में खुमार आने दे, ना नज़रों में, ना मौजूदगी में। फिर भी ईमान का दिल इसको मुसलसल तंग किए रहा और साहिर की मौजूदगी जान पर तवातर से बनती रही। आगे कम लोग थे, यहाँ के एक बूढ़े अंकल भी टपक पड़े। उफ सोए, जल्दी करो अपना काम, वरना तुम इन अजीब लोगों में रहकर मर जाओगी। शुजा साहब की आमद की खबर इस नकचड़ी जोए को भी हो गई, जिस पर वो और नफरत से भरी किसी तरह अपना फ़ोन पाने के जतन करते इसने पूरा कमरा कंगाल डाला और आखिरकार से अपना फ़ोन वॉशरूम में डरा के नीचे रखी फाइल्स के नीचे पड़ा मिल गया। ओह मेरा फ़ोन, जोए की आंखों में शैतानियत टपकी। फौरी अपना फ़ोन आन के पहली कॉल पॉप्स को की। फरजाम साया खुद भी जोए के पाकिस्तान जाकर रब्ता न करने पर फ़िक्रमंद था, ऊपर से उसके खास आदमी का गायब होना और तंगी का सबब बना। जोए माय डियर, वेयर आर यू? इफ़ दैट बॉस्टर अनान done anything wrong to you, tell me, I will kill him. Why your number was blocked? I am very worried. पॉप्स की फ़िक्र या फितना हेज़ गुफ्तगू सुनती वो नफरत पर मुस्कुराई। Don't worry, I am fine. This time I will return after compensating all my losses. Just protect his video. The punishment I will give to Anan Ibrahim will make his soul tremble. I will contact you as soon as I am done. पॉप्स की फ़िक्र हटाए जोए ने इस फितनागर आदमी की तशफ़ी करवाई और रब्ता तोड़ा, मगर फरजाम साया को फ़िक्र ज़रूर पड़ चुकी थी, क्योंकि उसके जिस आदमी के पास वो वीडियो थी वो गायब हो चुका था। वहीं दूसरी जानब अनान के तफसीली कारनामे शुजा हैदर की रूह लर्जा चुके थे। नानो, अनान कब से उनके पास बैठा था, पर वो इसे ना देख रहे थे ना देखना चाहते थे। तभी चुपचाप अपना सर उनकी गोद में रख गया। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे खोता। अपने शरीफ नेक और बावकार बाप के नाम तक का असर नहीं लिया। डीठ हड्डी। शुजा साहब के गुस्से और नाराज़गी में भी ऐसा प्यार था कि उन्होंने अनान के दुखते सर को अपनी गोद से महरूम न किया। ज़िंदगी ने डीठ बना दिया है, वरना मेरा दिल मोम था नानू। मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी है सबने। मेरी आंखों में आपको सुकून नहीं दिखाई देगा। मेरा सुकून मुझसे ईमान को छीन कर ले लिया गया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? आप बताएं, मैं कहाँ गलत हूँ? इस मर्डर को करने में, जोए के आगे मजबूर होने में, ईमान को खोने पर पागल होने में। वो भले नाराज़ थे, पर हनान के आज़रदा जुमलों ने उनको लाजवाब कर दिया। तो खुदगर्जी दिखाने में गलत है पुत्र। वे कमलिया, मोहब्बत तो ज़ात मिजाज पंछी है। इसे कैद करने वाले खुद उम्र भर के लिए फाय लग जाते हैं। जोए को ठिकाने लगा, मुझे एक आँख नहीं भाई, वो फरंगी। तेरी माँ बता रही थी अशबा अपने जहान की कुड़ी भी तेरे जैसे को कोजे को पसंद करती है। तो इसके बारे सोच, ईमान को अपने साहिल नाल खुश रहन दे। मोहब्बत ना मिले पुत्र तो इसे चुन लो जो आपसे मोहब्बत का दम भरे। एक वर्गियाँ ने दोए ईमान ते अशबा, एक जैसी गुड़ियाँ, एक जैसी मासूमियाँ। क्यों इन दो की बादशाहों वाली मुस्कुराती ज़िंदगी को कट्ठे करें लगाने पर तुलाए शोधिया। मैं इधर आइस और तेरे सुख वेखन आया हूँ, अपना दुख ना दे मुझे। नाना जान की असद भरी बातें, उनकी ख्वाहिशें नान के दिल का बोझ घटाने के बजाय बढ़ा गईं। बड़े कर्ब से इसने सांस खींची। सब ने इन दो को प्राइवेसी दी थी, क्योंकि सबको उम्मीद थी जो बातें वो नान को समझा नहीं सके वो शुजाल भी समझा ना भी सके, पर नान का दिल थोड़ा बहुत बदल देंगे। जारी है। कैसी लगी स्वीट सी एपी? ऐसी ही साथ चाहिए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली की साहिर मान के बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स पर होगी, यानी डिनर स्पेशल। तो मिलते हैं 16 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसा लग रहा है नावल ज़रूर बताया करें, अच्छे अच्छे लंबे लंबे तबसरे किया करें। बाय बाय।